प्रकार के आशीष और कृपाओं का बरसाऊं का। आज उमड़ा दे वही आत्मा, वही प्रज्ञा की आत्मा, वही विवेक बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा सबों के दिलों में प्रभु तेरी वो आत्मा तू उमड़ा दे। क्योंकि जब तक तेरी आत्मा हमें ना प्राप्त हो, कोई भी तेरी इच्छा को नहीं जान सकता, कोई भी तुझे प्रिय लगे ऐसा जीवन बिता नहीं सकता। Unless we receive your spirit, Lord, who can know your will and how can we be pleasing to you, O God? So we ask for your spirit, Lord. Aradhana, Aradhana, करती रहूं तेरी आराधना, 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 करती रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा, ईश्वर परमात्मा, करती रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करती रहूं तेरी आराधना, करती रहूं तेरी आराधना।
यीशु का वो विश्राम वो हमारे जिंदगी लेकर आता है, एक ऐसा विश्राम जो हमारे सोच और समझ से परे। आज वही शांति की आत्मा हमारे तन मन और आत्मा को, वो शांति का ईश्वर हमारे तन मन और आत्मा को पवित्र करेगा। प्रभु का ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, शांति का ईश्वर तुम्हें पूर्ण रूप से पवित्र करेगा, कि वो तन मन और आत्मा से तुम्हें शुद्ध कर देगा। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना, शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना। ये जीवनदाता तू आश्रयदाता तू सिंहदाता कृपा का सागर, ये जीवनदाता तू आश्रयदाता तू सिंहदाता कृपा का सागर। ये पावनात्मा ईश्वर परमात्मा करती रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना, आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना, करती रहूं तेरी आराधना, करती रहूं तेरी आराधना। जहाँ भी है अपने आप को परमेश्वर की ओर, अपनी जिंदगी को उसकी ओर उठाइए। दोनों हाथ प्रभु की ओर, स्वर्ग की ओर उठाते हुए, दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए अपने जीवन को, अपने जीवन की सभी बातों को प्रभु की ओर उठाइए। आपकी जो भी मन में चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, आपके मन में जो भी निवेदन प्रार्थनाएं हैं, अपनी हर जरूरत को प्रभु के सामने लेकर आइए। वचन कहता है किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, बल्कि अपनी सारी जरूरतों में प्रभु के सामने प्रार्थना करो और विनय करना धन्यवाद के सामने अपने सारी जरूरतों को, अपने सारे परेशानियों को प्रभु के सामने प्रस्तुत करो। और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे हो, ईसा मसीह ने हमारे हृदयों को, हमारे विचारों को सुरक्षित रखेगा। सारे बंधन तेरे शैतानी जुए को तोड़ने वाला तू सामर्थ है मेरे आत्मा। रोगियों को चंगा कर, जो भी दुखी है दर्दी है उन्हें प्रभु तू सांत्वना दे। हे प्रभु तू हमारा मार्गदर्शन कर। ईश्वर परमात्मा करती रहूं मैं तेरी
ये पवित्र आत्मा, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं, और तेरे द्वारा हमारी जिंदगी में प्रभु के महान कार्य संभव हो जाते हैं। मां मरियम पर आप उतरे और वो कुंवारी गर्भवती हो गई। शब्द ने देह रूप धारण किया। हम कितना भी चाहे वो शब्द हमारे जीवन में सक्रिय मात्रा में, सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर सकता जब तक आत्मा हम पर ना उतरे। शब्द ने मांस का रूप पवित्र आत्मा के द्वारा धारण किया है। कितना हम चाहते हैं ईश्वर के वचनों के आधार पर अपने जीवन को ढाले, पर हम जानते हैं हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति का अभाव है। यीशु ने खुद कहा, आत्मा तत्पर है पर शरीर दुर्बल है, और उस दुर्बल शरीर को ईश्वर के वचनों के अनुसार उसे केंद्रित करने के लिए, उसे संचालित करने के लिए हमें आत्मा ही उस हमारी दुर्बलताओं में हमें सहारा देता है। एक पल के लिए दोनों हाथ सीने से लगा कर रखें और पवित्र आत्मा से कहना, मैं वचनों का श्रोता ना बनूं, बल्कि मैं वचन का कर्ता बन जाऊं। यूसुफ के समान मैं भी प्रभु के हाथ में उपकरण बन जाऊं। एक व्यक्ति ने कितना सहा प्रभु के लिए, पर परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कितना महान कार्य किया। यह आत्मा तो किसी को भी उठा सकता है, तो किसी के भी द्वारा कार्य कर सकता है। आज मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं, ताकि तू मेरे जीवन के द्वारा कार्य करे, मुझ में कार्य करे और मेरे जीवन के द्वारा कार्य करे। मैं दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बन जाऊं, जैसे यूसुफ बने। अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, पूरे संसार के लिए यूसुफ एक महान आशीष बन गए। अनेक लोगों को बचाने के लिए वो एक माध्यम बने। प्रभु के हाथों में कितना शक्तिशाली एक माध्यम बन गए। Lord, I too want to be an instrument, Lord, in your hands, in your mighty hands. Lord, I am nothing, but Lord, with your mighty hands, Lord, mighty works can be performed, Lord. Use me, Lord. मेरा इस्तेमाल करें कि मैं संसार की ज्योति बनूं, धरती का नाम, और मेरे अच्छे कार्यों को देखकर पिता तेरी महिमा हो जाए। Let the Heavenly Father be glorified, Jesus said, through your good works. Anoint me afresh once again, O Lord, to receive your word in its fullest. In the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जय यीशु. Praise the Lord. तो आज हम बीते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एक ही अध्याय छोड़ा है, पर एहसास इस बात का हुआ कि 2 अध्याय छूट गए थे मेरे. हम केवल 41 अध्याय तक हम मनन चिंतन किए थे, है ना, बीते समय. तो 42वें अध्याय से फ्रॉम चैप्टर 42 today we will continue Genesis chapter 42 until 48. That is today what is assigned for us. आज इतने ये अध्याय पर मनन करने वाले हैं. वापस हम देखे हैं कि कैसे यूसुफ बीते समय में यूसुफ के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में कितनी सारी बातें हमने जानी, क्या क्या उसने सहा, उसके जीवन में क्या क्या यातनाएं उसने झेली, जवानी की उम्र में घोर तकलीफ से वो गुजरा है, वाकई में अंधेरी घाटी से गुजरा है, अपने ही भाइयों के द्वारा बेचा जाना, धोखा पाना, पापा से अलग होकर एकदम अकेला अनजान देश में जा रहा है, गुलाम की तरह, सेवक की तरह काम कर रहा है, और वहां पर भी झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, अभियोग लगाया जा रहा है, जेल में समय बिताता है. पर इस पूरे दौरान में, इस समय में यूसुफ प्रभु में और शक्तिशाली रूप में आगे बढ़ रहा है. परेशानियां उसको कमजोर नहीं बना रही है, परेशानियां उसको तोड़ नहीं रही है, बल्कि परेशानियों से वो ज्यादा और उज्जवल हो रहा है. जैसे सोने को आग में तपाया जाता है और जैसे वो उजला होता जाता है, वैसे ही यूसुफ प्रभु के इस यातनाओं के आग में वो दोष नहीं लगाता, बल्कि किसी पर दोष नहीं लगा रहा है, किसी पर उंगली नहीं उठा रहा है, बल्कि सब कुछ प्रभु के हाथों से स्वीकार रहा है. कितनी सुंदर बातें हमने सीखी हैं. अब जो सीख लिया, अब उसने जो 13 साल जो सीखा, अब उसके जीवन में आशीष का समय आया. इतने सारे आशीष का समय आया, अब इस आशीष के समय में भी वो भटक ना जाए, वो देखना है. क्योंकि अनेक लोग कई बार दुखों में अच्छे हो जाते हैं, पर जब सुख का समय हो जाते तो कई लोग भटक जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, और फिर हम घमंडी हो जाते हैं, हम दूसरों को नीची नजर से देखते हैं, है ना. कई बार ऐसा होता ही नहीं होता, पता है ना. तो हमें देखना है, क्या यूसुफ ऐसा बना? नहीं. हम देखते हैं कि यूसुफ वाकई में परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में महान कार्य किया था, महान, कि वो ऐसा व्यक्ति बना जिसके अंदर एक कठोर हृदय नहीं हुआ, बल्कि रक्त और मांस का हृदय उसको मिला है. और रक्त और मांस का हृदय प्राप्त करके वो वाकई में दया से, प्रेम से, करुणा से भरा गया एक बंदा है. आप अभी के जो अध्याय है उसमें देखोगे यूसुफ का चरित्र, उसका पात्र, उसका जो वो किस तरीके से दूसरों के साथ बर्ताव करता है. मुझे तो इतना अच्छा लगता है यूसुफ की, कई बार मुझे लगता है कि काश मैं उसे मिल पाती. मुझे इतना अच्छा वो पात्र लगता है. मुझे उसकी बातों को, उसकी जिंदगी जीवनी को देखकर, उसके चरित्र को देखकर मुझे लगता है कि वो मेरे सामने होते तो मैं जरूर उनको एक गले लगा लेती कि वाह, सलाम है आपको, दाद देती हूँ मैं आपको कि आप ऐसे एक व्यक्ति हो. तो आज हम देखते हैं अध्याय 42 में कि ये जो अकाल का समय पड़ा, ये अकाल का समय काफी कठोर समय था, और अकाल केवल इजिप्ट में, मिस्र देश में नहीं, बल्कि दूसरे प्रदेश में, कनान के देश में भी हुआ, जिस कारण से याकूब और उसके बच्चों को, उसके बेटों को एहसास हुआ कि अभी भोजन है नहीं, पैसा है पर भोजन नहीं है. और उसे ये बात का ज्ञान प्राप्त हुआ कि
मिस्र देश में अनाज दिया जा रहा है, इसलिए उसने अपने बेटों को भेजा है। उसने अपने बेटों को भेजा है, कहा जाओ जाकर मिस्र देश से अनाज लेकर आओ, वरना हम यहाँ पर भूखे मर जाएंगे। सभी बेटों ने जैसे मिस्र देश ये सुना, सभी बेटे अवाक रह गए। क्यों? क्योंकि कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? हमने अपने ही भाई को कहाँ बेचा है? मिस्र के देश में बेचा है। वो बीती जिंदगी की बातें भुला नहीं पा रहे। अभी भी आगे देखोगे कि कैसे उन्हें एहसास है उन्होंने क्या किया है, क्या गलत किया, भले छुपा कर रखा है, पर मन में, हृदय में तो वो सारी बातें अभी भी याद है। और लिखा है कि याकूब बेटे बेंजामिन को नहीं भेजते, छोटा बेटा जो है बेन्यामीन को नहीं भेजते, कारण वो उसे डर है कि शायद यूसुफ को तो खो बैठा, अब ये दूसरा बेटा जो उसका उसकी चहेती बेटा है, उसे ना। अब 20 साल हो गए हैं। 20 साल के बाद ये अब उसके भाई याकूब को यूसुफ को मिलने वाले हैं। 20 साल कैसे? 13 साल तो वो जो यात्रा का समय था, है ना। 17 साल में वो आए थे और 13 साल यानी 30 साल की उम्र में वो यहाँ राजा बने हैं। वो मिस्र देश का कारोबार उसने संभाला है। और फिर 7 साल जो बहुत बढ़ाई का समय था, है ना, बहुत अनाज पैदा हुआ, तो वो 7 साल यानी 13 साल प्लस 7 साल यानी 20 साल हो गए। और अकाल का समय, नाउ इज द टाइम ऑफ फैमिन। तो 20 साल के बाद जब वो आते हैं और यूसुफ के पास आते हैं, अब ये जो सारी जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां ये अकाल के कारण ही ये भाइयों को कहाँ जाना पड़ा है? मिस्र देश जाना पड़ा है। तो ईश्वर के कार्य अजीब है। कई बार कमी के द्वारा प्रभु महान कार्य करता है। कमी के द्वारा प्रभु महान कार्य करता है। अकाल नहीं आया होता तो कभी भी भाई नहीं जाते, है ना, कभी नहीं जाते। तो अकाल यानी हमारे जीवन में कई बार कमियां आना अच्छा है, क्योंकि उसके द्वारा ही कई बार परमेश्वर की जो योजना है हमारे जीवन में पूर्ण हो पाती है। आप अगर उड़ाव पुत्र का भी किस्सा लोगे तो उड़ाव पुत्र कैसे अपनी जिंदगी में मजे से जी रहा था। जब उसके जीवन में अकाल आया, अकाल के कारण उसको सूअरों के साथ जीना पड़ा, और जब उसके जीवन में वो भोजन भी नहीं मिला, वो फलियां नहीं मिली, तभी तो वो होश में आया, तभी तो वो होश में आया। इसलिए हर बार जो हम देखते हैं कि कमी आना ये अच्छी बात नहीं है, नहीं, कई बार कमियों में ही कमी, जब संत पौल से इसे कहा, जब मैं कमजोर हूं तभी तो मैं शक्तिशाली हूं, यानी कमजोर होना भी ईश्वरीय कृपा में अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि उस कमजोरी में ही परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का आशीष या परमेश्वर की योजना पूर्ण हो पाती है। ये अगर अकाल नहीं आता तो कभी भी भाई लोग यूसुफ के साथ उसका मिलन नहीं होता। So famine is also used by God. A lack or a need is used by God to bring about His purpose in our lives. It is very important we have to understand. Otherwise, sometimes we are not understanding how God works in the lack of our life. हमारे जीवन की कमी कमजोरी में परमेश्वर कैसे काम करता है। इसी कई बार हम सोचते हैं क्यों बीमारी आई, क्यों मेरे जीवन में ये घाटा हुआ, या क्यों मेरे जीवन में ये नौकरी चली गई, या क्यों ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। पर उसमें भी अगर आप सब कुछ में प्रभु के हाथों से स्वीकारोगे तो आप देखोगे प्रभु कैसा अपना महान कार्य करता है। तो ये भाई आए हैं यूसुफ के पास, ये ना जानते हुए, इस बात से अनजान है कि यूसुफ कौन है। वो वहां पर मिस्र देश राजा बना है, वो है, इसलिए वो आकर एक तहजीब की तरह राजा के सामने हमें झुकना है, हमें घुटना टेकना है। वो लोग तो घुटना टेक देते हैं और झुक जाते हैं। वचन आप देखोगे 3 और 4 में लिखा है कि वो झुक जाते हैं। पर उस समय किसको याद आता है?
यूसुफ को याद आता है, वचन 5 से 8 में यूसुफ को याद आता है कि अरे यही तो सपना मैंने देखा था, है ना। कितने साल पहले, 20 साल पहले परमेश्वर ने उसको जो सपना दिखाया था अब जाकर पूरा हो रहा है। यानी परमेश्वर वो कार्य अपना वाकई में पूरा कर रहा है। God does fulfill His purpose for our life in His way and in His time. So we need to believe this. So the same dream that he saw, and उसे क्या दिखा था कि sheaves of grain, अनाज के जो पल्लू है वो जाकर उसके भाइयों के जो है sheaves of grain of his brothers were bowing down. आज वो किसके लिए यूसुफ के पास आए हैं? अनाज के लिए क्या आए हैं? देखिए, अनाज के लिए आए हैं। वही जो सपना देखा था आज वो पूरा हो रहा है। ये this great and glorious truth about God's power that He can, please listen to this, He can and He does use the evil actions of man towards the further progress of His good plan. मैं हिंदी में बताऊंगी। परमेश्वर की ये कृपा है और उसका ये महान ये सत्य है कि ईश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा अब दूसरों ने हमारे साथ जो बुरा किया, जो हमारे साथ गलत किया, उसके द्वारा ही परमेश्वर अपनी महान योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर बुराई को बढ़ावा दे रहा है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता था कि भाई उसको बेच डाले, पर परमेश्वर ने उस माध्यम के द्वारा भी उसके इस्तेमाल करते हुए उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने अपना, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने अपना कार्य किया है। परमेश्वर चाहते, अगर परमेश्वर उसको मिस्र देश लाना चाहते थे, और कई तरीके थे जिसके द्वारा वो मिस्र देश आ पाता, पर अगर किसी ने गलत किया तो उसमें भी परमेश्वर अपनी योजना का बढ़ावा देता है। This is how God works out His plans for our good. Whatever happens in our life for our good. So it's very important. So man's sin is not God's will. Again, I will repeat. मनुष्य का पाप परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये मत सोचना कि परमेश्वर की इच्छा थी हाँ भाई लोग बेचे, नो, दैट इज नॉट गॉड्स विल। मनुष्य का पाप ईश्वर की इच्छा नहीं है, बट पर परमेश्वर की दया, उसकी करुणा हमारे सारे पापों को ढांक कर सब कुछ को परिवर्तित करता है हमारी भलाई के लिए। ये महान ईश्वर के राज्य का रहस्य है। इस बात को समझ लेना। आप लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हैं या नहीं सुन? क्योंकि ये एक महान सत्य अगर आपके जीवन में आपने अंकित कर दिया तो आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, आप सदैव प्रसन्न रह पाओगे, आप सदैव आनंद मना पाओगे, आप सब बातों में प्रभु को धन्यवाद दे पाओगे, क्योंकि आपको पता है भले ही कोई बुरा कर रहा है, भले मेरे साथ पाप के द्वारा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, पर परमेश्वर उस अन्याय में भी अपना न्याय प्रकट करेंगे। आमीन, आमीन। नहीं तो ईश्वर की जो योजना थी यूसुफ को वहां लाने की मिस्र देश में, प्रभु ने किस तरीके से कितने भाइयों के द्वारा ये कार्य पूरा किया। तो यूसुफ उनको पहचान तो जाते हैं, पर अपनी आइडेंटिटी, अपनी असलियत, अपनी जो उनकी जो वास्तविकता है वो प्रकट नहीं करते। तो वो नहीं बताते कि मैं कौन हूँ, और उनको ये कहते हैं कि हाँ मुझे यकीन कि तुम जासूस। पर सभी भाइयों ने कहा है कि नहीं, हम जासूस नहीं है, हम एक बहुत ही हम नेक इंसान के बेटे हैं, सभी भाई हैं। अब ये देखिए अध्याय 21 और 22 में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भाई लोग जब आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनकी बातचीत से ये पता चल रहा है कि उन्हें अपने पाप का पूरा पूरा बोध है कि उन्होंने क्या गलत किया। अध्याय 21 और 22 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 42 वचन 21 और 22। वे दुबली
हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। देखिए भाई लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनको एहसास है कि हम दंड भुगत रहे। अभी यहाँ पर कहाँ दंड आ गया, ये अगर कह रहा है तुम लोग जासूस हो और ये सब, तो यहाँ पर कहाँ उसके भाई पर तुरंत उसके उनके मन में ये आ रहा है, क्योंकि उनके मन में ये कचोक रहा है, इतने सालों से बात को कचोक रहा है कि हमने गलत किया, हमने गलत किया। इससे तुरंत वो उनको एहसास हो रहा है हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। अब उसने हमें हमसे दया की याचना की। आज वो लोग दया मांग रहे हैं इस यूसुफ से, नहीं पता है कि यूसुफ है पर दया मांग रहे हैं। पर तो हमने उससे दया की याचना की, पर हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसको ठुकराया, इसी से हम ये विपत्ति भोग रहे हैं। देखिए तुरंत उनको एहसास हो रहा है कि हम ये विपत्ति क्यों भोग रहे हैं, क्योंकि हमने अपने ही भाई के साथ गलत किया। तब रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया था कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी, और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। देखो सारे भाई लोग ये बातचीत कर रहे हैं। अब उन्होंने एक दुभाषी का उपयोग किया था, किसने? यूसुफ ने। यूसुफ इंटरप्रेटर, ही यूज्ड एन इंटरप्रेटर कि उनकी भाषा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसे इंटरप्रेटर, पर वो तो सारी भाषा समझ रहा है, सारी बातों को समझ रहा है। इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है, और यूसुफ ने उनसे अलग हो गया और रोने लगा। माय गॉड, ये जब बात मैं सुनती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तब मुझे लगता है कि कितना दयालु है ये यूसुफ। आज कठोर नहीं हुआ है, अच्छा हुआ ये अभी देखो मेरे साथ क्या किया, अब देखो तुम्हारे साथ में कैसा बदला लेता हूँ, अब बदला लेने का समय आ गया है। पर बदला ले रहा है नहीं, वो कितना अंदर से दया से, प्रेम से द्रवित हो रहा है कि उसको रोना आ रहा है। एक बंदा जो दूसरों को रुला सकता था, बदला ले सकता था, पर नहीं लिया। आगे चलकर हम देखेंगे कि अनेक जगहों पर यूसुफ रोते हैं। And Joseph is a genuine down to earth man. He is a man जो रो सकता है, हम आगे भी पढ़ेंगे। तो यानी ये पता उसे एहसास होता है, यानी ये भाइयों का एहसास होता है कि वाकई में ये हम अपने ही पाप का भुगतान हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर ये यूसुफ के हृदय की हमें झलक मिलती है कि वो दूसरों के साथ अन्याय या तो बदला ले सकता था, पर फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। अब वो अंदर कमरे में जाकर जब वो रोता है, तब जाकर उसके अंदर की जो दया है वाकई में प्रकट होती है। आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि यूसुफ कुछ कर रहा है अपने भाइयों के साथ। क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि अगर वाकई में तुम सभी लोग भाई है, मुझे इसका इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? तुमने कहा कि तुम्हारा एक छोटा भाई है, अच्छा वो छोटे भाई को अब लेकर आओ, और छोटे भाई जब तक ना लेकर आओ तब तक मेरे पास सामने मत आना, और उसके बदले में मैं तुम्हारा एक भाई रखता हूँ। उसने सिमियोन को बंदी गृह में रखा है। शायद आपको लगेगा यूसुफ बदला ले रहा है इस तरीके से भी, पर वाकई में वो बदला नहीं ले रहा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा भरा गया है। ये समझ लेना है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो भरा जाता है, उसके द्वारा जो प्रेरित होता है, वो ऐसा काम नहीं करेगी। यहाँ पर प्रभु ही उसको ये प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि ये भाइयों को पूर्ण रूप से उसे जांचना है कि वाकई में क्या उनके जीवन में बदलाव आया है या नहीं आया है, वाकई में उनके अपने पापों का पछतावा हुआ है या नहीं हुआ है। और आगे चलते इसी के द्वारा तो पूरा परिवार का मिलन हो सकता है। इसलिए प्रभु की प्रेरणा से ही वो ये सब जो कार्य कर रहा है, और वो उन लोगों को, सारे भाइयों को वापस भेज रहा है, उनका कोई भी पैसा नहीं लेते हुए, बल्कि उनको वापस भेज रहा है सारा अनाज देते हुए। और ये भाई लोग कनान के देश वापस पहुंचते हैं। कनान के देश पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि यूसुफ ने तो कोई भी पैसा लिया नहीं है, पर और इस बात को वो समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है, ये क्या लीला है। पर हम वहां पर पैसा लेने गए, यानी पैसा देकर अनाज लेने को गए थे, पर इसे अनाज के साथ पैसा भी वापस दे दिया, और कह रहा है कि हाँ मुझे केवल तुम्हारा भाई देखना है, नहीं तो तुम्हें जासूस सिद्ध करूंगा। याकूब को इस बात का
पता चला है, या जब घर पर जाते हैं याकूब पिता को पता चला है इस बात का, और वो किसी भी हाल में बेन्यामीन को भेजने को मना कर देते हैं। तो ये अध्याय तो यहाँ पर पूर्ण होता है। अध्याय 43 में हम यूसुफ को और गहराई से समझेंगे, वाकई में ये बंदा कैसा है। और जैसे ही आप समझोगे तो आपको पता चलेगा ये पूर्ण भलाई से भरा हुआ एक बंदा है। He's filled with goodness of God. He's really authentic, genuine. He has a personality which is very real. He is very realistic. यूसुफ एक ऐसा बंदा नहीं है कि मैं राजा हूं तो मैं रोऊंगा नहीं। कई लोगों को ऐसा होता है कि हम किसी पद पर पहुंचने के बाद, या if we are in a position, we are not we don't express our emotions. हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं, कैसे रो सकते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग जब रोते हैं तो बड़े कमजोर हैं। कई लोगों के मन में ऐसी धारणा है, पर ये बात यानी एकदम 100% गलत है। आध्यात्मिक जीवन में भावनाओं को प्रकट करना ये भी एक तरीका है। जैसे यीशु भी रोए हैं, यीशु ईश्वर होकर, पर वो इंसान थे तो इंसान के तरीके से वो रोए हैं। इसलिए रोना कभी कमजोरी नहीं है। प्रभु के लिए या प्रेम से द्रवित होकर या दया से द्रवित होकर रोना ये कोई गलत बात नहीं है। कभी ऐसा ना सोचना कि हम रो नहीं सकते। ईश्वर का राज्य बच्चों का है। बच्चे कभी भी रोने में हिचकिचाते नहीं, वो जैसे एक्सप्रेस करते, वो बड़े निखालस से जो है वो दिखाते, वो ढोंगी नहीं है, वो दिखाते कुछ, होते हैं कुछ, ऐसा नहीं है। पर इंसान आज ऐसा बना है, दिखाता है कुछ और होता है कुछ और ही। तो प्रभु को ऐसे पाखंडी लोग अच्छे नहीं लगते। और यूसुफ की सबसे सुंदर बात मैंने इस अध्याय में यही जानी है कि वो उसमें जरा भी लेश मात्र भी पाखंडीपन नहीं है। वो झूठा नकाब नहीं पहनता, वो नकली झूठ मूठ के मगरमच्छ के आंसू भी नहीं बहाता है, और ना ही वो जो उसके अंदर भावना है उसको छिपाता है, वो आंसुओं को रोकता है, ऐसा भी नहीं करता। वो रोता है, जो उसके अंदर भावना है वो रो लेता है। तो it shows he's a very nice and he's a down to earth man. He's a very साथ में आसमान पर नहीं चल रहा है, ऊपर छत पर नहीं चलने वाला, वो धरती पर चलने वाला मामूली इंसान। He can understand somebody's feelings and it shows real love that he has. उसके परिवार ने उसको ठुकराया है, पर उसने कभी अपने परिवार के साथ दुराग्रह नहीं किया। That shows the real bonding. उसका दिल दूसरों के लिए है, उनकी भलाई। वो लोग कुछ भी करे, पर मैं अपना का मेरा ये परिवार है और इस परिवार को मुझे जरूर इस परिवार में एकता लानी है। तो आज तक अभी तक हमने ना ये कुलपतियों में हमने जो किस्से देखे हैं उसमें इब्राहिम एक अच्छा मॉडल था, एक अच्छा नमूना था, जिसने परिवार के लिए बहुत कार्य किया और परिवार को बचाने के लिए, सोदोम और गोमोरा को बचाने के लिए सब बहुत कार्य किया। पर उसके बाद ना इसाक ना याकूब, ये दोनों कुलपतियों ने सही उदाहरण नहीं दिया है। पर आज हम देखते हैं जैसे उसके परदादा इब्राहिम का एक अंश यूसुफ में आया है। यूसुफ में वही भावना है अपने परिवार के प्रति के प्यार की भावना। So he has that kind, compassionate heart and who's ready to unconditionally forgive those who have offended him. So हम देखते हैं कि इस अध्याय में शुरुआत में हम देखते हैं कि याकूब जैसे अनाज खत्म होने पर सभी भाइयों से याकूब कह रहे हैं कि वापस जाओ, पर उन्होंने साफ कह दिया जब तक हम छोटे भाई को ना लेकर जाए, बेन्यामीन को ना लेकर जाए, हम नहीं जा सकते। तब याकूब इसके बारे में हिचकिचा रहे थे। तब यूदा जाकर वचन 8 में लिखा है कि यूदा वहां उसके लिए he is standing as a surety for Benjamin। अध्याय 43 वचन 8 में लिखा है, यूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, लड़के को आप मेरे साथ जाने दीजिए जिससे हम चलकर वहां जाए और इस प्रकार हम आप और हमारे
बच्चे जीवित रह सके, मरे नहीं, मैं खुद इसका उत्तरदायी होऊंगा कि मैं खुद उसे लौटाकर आपके हाथों में फिर सौंप दूंगा। यदि मैं आपके पास उसे सुरक्षित वापस ना ला सका तो मैं आपके प्रति आजीवन दोषी बना रहूंगा। सो दिस शोज, इससे क्या प्रकट होता है? आगे चलते ये यूदा का पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यूदा के जीवन में ये सब जो हम गुण देख रहे हैं, इसके द्वारा हमें पता चलेगा कि यूदा के वंशज में मसीहा आए हैं। He is standing as a surety for his brother, as a brother। वैसे ही यीशु हम जो उसके भाई बहन हैं, उसके लिए पिता के सामने खड़ा होता है कि मैं मरने को तैयार हूं, इनको जाने दो। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? Can you see the connection? Yes, this is what even Jesus did. That's why in the line of Judah, Jesus comes. So what Judah did for his brothers is it shows that this is what Jesus is going to do for his brothers. So he's going to be standing as a surety. Daddy, he's telling his heavenly Father, अपने अब्बा पिता से कह रहा है कि मैं इनके लिए मैं अब मरने को, मैं जीवित में आजीवन दोषी यानी ठहरने के लिए तैयार हूं। So Judah stands as a surety. फिर हम देखते हैं वो लोग जाते हैं कि अपने भाई यूसुफ के पास, उन्हें एक बार यूसुफ के सामने घुटना टेककर नमन करते यानी दंडवत करते हैं। वही सपना वापस पूरा हो रहा है। और अध्याय 43 वचन 30 में, अध्याय 43 वचन 30 में हम देखते हैं कि वो अपने भाई को, जब उनके अपने भाइयों को देखा तो वो भाइयों को देखकर, विशेषकर बेंजामिन अपने छोटे भाई को देखकर कितना प्रेम से द्रवित हो गया। वो वचन वाकई में वो दृश्य देखने योग्य है। अध्याय 43 वचन 30 में अपने भाई को देखकर यूसुफ का हृदय द्रवित हो उठा। वह जल्दी बाहर जाकर एकांत में रोने लगा। देखो, उससे रहा नहीं गया। बेंजामिन को देखकर ही could not control his tears। वो जैसे चोक हो गया, उसका गला भराया, वो बाहर जाकर रोने लगा। So again it shows such a compassion, what a man of God he is, that he really feels for his people। वह जल्दी बाहर जाकर एकांत में रोने लगा। फिर से वो अपना मुंह धोकर वापस आया और उसने अपने मन को वश में रखकर उसने भोजन परोसने की आज्ञा दी। See, all his brothers have come और उसने महाभोज के लिए तैयारी की और बच्चों यानी अपने भाइयों को एकदम क्रमानुसार बिठाया है। सभी भाई भी अचंभित रह गए कि ये कैसे जानता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, पर सबके साथ वो अच्छे से बैठकर भोजन करता है। बेंजामिन को तो उसने ज्यादा ही दिया है। So वापस यहीं पर दिखाता है कि रोना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मेनी पीपल डोंट क्राई टू गॉड। जब वो प्रार्थना भी करते हैं ना तो लगता है कि हम रो नहीं सकते। नो, tears is a gift of God. There is something called the gift of tears of the Holy Spirit। अगर आप प्रभु के लिए या प्रभु से के प्रेम से द्रवित होकर अगर आप रो सकते हो, it's a beautiful gift। रोना चाहिए। कितने लोगों को रोना आता है प्रार्थना में? आता है या नहीं आता है? मुझे तो बहुत आता है, मैं तो बहुत रोती हूँ। This is very beautiful। You should cry, God likes it। परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो आंसू को रोकना नहीं है। इसे आप अकेले अंदर कमरे में जाकर रो सकते हो, वो कर सकते हो। Okay, there is no problem। So you should not, so there is no, we can see in Joseph, he has no inhibitions, which means उसको शर्म नहीं है ये बात की, कि लज्जा का नहीं कि अरे कोई क्या, he is not very conscious of कि अरे लोग क्या कहेंगे। No, he just knows that if my heart is full of love, I need to cry out। Okay, so despite his positions and all, he's a down-to-earth man। Okay, now we go to अध्याय 44, Genesis chapter 44। ये तो अधिकतर ये ना सब कहानी के मात्रा में है, तो मैं जो मेन जो आध्यात्मिक रहस्य है मैं वही उसी पर ध्यान दे रही हूँ। अब यूसुफ द्वारा भाइयों की अंतिम परीक्षा हो रही है। क्या परीक्षा हो रही है? भाइयों को वापस भेजा जा रहा है बेंजामिन के साथ। कहा अब सारा अनाज लेकर जाओ, अपने पिताजी के पास जाओ। पर ये यूसुफ की
उसने एक योजना बनाई है, किसी भी तरीके से देखना चाहता है कि वाकई में मेरे भाइयों के जीवन में बदलाव आया है या नहीं आया, क्या वाकई में उन्होंने पश्चाताप किया है, क्या वाकई में उनको मेरे भाई बेंजामिन पर प्यार है या नहीं। वो मेरे साथ तो ऐसा बर्ताव किए, पर बेंजामिन के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, कि क्या वो अपने जान को, अपनी जिंदगी को दांव पर रखने को तैयार है जब बेंजामिन का जीवन खतरे में आ जाएगा। तो वो पूरा एक प्लान बनाना है। प्लान में क्या करते हैं, सारे जो भी उनके थैले में सैक्स पीसेस सारे को अनाज से भर देता है, और उसमें बेंजामिन के थैले में वहां पर अपना एक चांदी का जो प्याला है उसमें डाल देते। आपने पढ़ा होगा ये सब, पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़े? ओके। तो रास्ते में जाने पर यूसुफ ने वापस अपने नौकरों को, सेवकों को भेजा, और सेवकों को भेजकर सेवकों ने कहा कि आपने हमारे यूसुफ के, हमारे मालिक के उस प्याले को, चांदी के प्याले को, कटोरे को क्यों आप लेकर? इसी तब भाइयों ने कहा कि हम कभी भी आपके मालिक, उन्होंने हमसे इतना दया दिखाया है, हम तो कभी ऐसा हो नहीं सकता। और भाइयों ने कहा अगर हमारे किसी के भी थैले में से आएगा, हमने अगर चुराया है, तो वो व्यक्ति उसकी मृत्यु हो और वो हम सदैव के लिए दास बन जाएंगे। तो ब्रदर्स ये सारी परीक्षा है, ये सारा ट्रैप है। किसके लिए? वो देवल देखना चाहता है बेंजामिन के साथ ये लोग क्या, किस तरीके से बर्ताव करेंगे। तो जब जाकर ये किस्सा होता है, और जब बेंजामिन के ही थैले में से वो प्याला या द कप वाज फाउंड इन द सैक ऑफ बेंजामिन, तब जाकर ये सारे भाई अपने कपड़ों को फाड़ देते। They tear their clothes, अपने कपड़ों को फाड़ देते, क्योंकि ये सोच नहीं सकते ये कैसा हो सकता है, ये सोच नहीं सकते। और अब उनका चहीता, पापा का चहीता बेटा, और जिसके लिए आज पापा यानी इतनी परेशान है, अब उन्हीं के वही जाकर दास बनेगा। So then the cup was found with Benjamin in his sack. He was the father's favorite son. So this was unimaginable, and they tore their clothes. So what was this? ये दिखाता है कि वाकई में उनके जीवन में बदलाव आया है। एक समय था उन्होंने किसी के कपड़े फाड़े थे, किसके? कुर्ता किसका उतारा था? जोसेफ का, है ना? कपड़े उतार कर उसको फेंका था। अब वो बेंजामिन का ये हाल देखकर वो अपने कपड़े फाड़ते हैं। वो सोचते कि कैसे हो सकता है, और तब जाकर उन्होंने ना पापा के बारे में परवाह की थी, ना पापा पर क्या हाल होगा, यूसुफ का क्या हाल होगा, किसी की परवाह नहीं की थी। पर अब उनके मन में ये बात आ रही है कि ये कैसे हो सकता है। अब उनको बहुत दर्द हो रहा है कि हम इससे तो यानी कपड़े फाड़ने का वो एक क्या संकेत दिखा रहा है कि हम मर जाते, ये तो मरने के समान एक बात हो गई। So it is a real change in the brothers that shows that they are heartbroken to know that something like this has happened. सभी लोग वापस जाते हैं और वचन 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको गुनहगार पाया है। सुन रहे वचन 16 में लिखा है, यूदा ने कहा हम अपने स्वामी, जब वो लोग सभी लोग वापस जाते हैं और यूसुफ के पास आते हैं, तो अब क्या कहते हैं? यूदा ने कहा हम अपने स्वामी से क्या कहें, हम अपने को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए क्या बोले? ईश्वर ने ही आपके इन दासों को का अपराध प्रकट कर दिया है। यानी सारे भाइयों को एहसास हो रहा है हमारा पाप हमारे सामने आ रहा है। अगर आप गणना ग्रंथ अध्याय 32 वचन 23 लेंगे, गणना ग्रंथ, प्लीज टेक, गणना ग्रंथ अध्याय 32 वचन 23, Numbers chapter 32 verses 23. If you take this word, it shows but if you do not do this, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. क्या लिखा है?
किंतु तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। तुम अपने पापों का दंड का भुगतान करने पड़ेगा। पर इंग्लिश में देखिए कैसे सुंदर लिखा है, बी श्योर योर सिन विल फाइंड यू आउट। तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। तुमने 10 साल पहले पाप किया, 20 साल पहले पाप किया, और फिर तुम चुपचाप बैठ गए, किसी को पता नहीं चला, कानों कान खबर नहीं हुई, किसी की आंखों में धूल झोंक दिया, और आपको लगता है कि अरे मेरा पाप तो अब तो मैंने छुपा कर लिया, कुछ नहीं हुआ मुझे। पर आप कभी इस बात को ना भूलना कि आपका पाप जरूर आपको ढूंढ निकालेगा। आपका पाप का जो वेतन है, वो जो परिणाम है, वो जरूर आपको ढूंढ निकालेगा। एक समय उन्होंने किसी के अपने ही भाई के को इस तरीके से ठुकराया, उस पर आलोचना लगाई, उसको बेचा गया और उसके 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 साथ दुर्व्यवहार किया गया। आज उनके साथ वही हो रहा है। इसलिए यूदा ने कबूल किया कि truly God has found us guilty. God has, verses 16 it says, God has found us guilty. अब उनको पता चल गया कि हमने ये प्याला तो नहीं चुराया था, they have not stolen the cup, पर आज उनको क्या हो रहा है कि ये चोरी के लिए नहीं, भाई के दुर्व्यवहार के कारण हमारे साथ ये सब हो रहा है। So they are not guilty of stealing the cup, but the time does not erase the guilt of their sin. आज उनके मन में ये ग्लानि है, ये मन में कचोक रहा है कि हमने गलत किया। तो वर्सेस 18 वापस 18 वचन में लिखा है, यूदा वापस खड़ा होकर वो अनुनय विनय कर रहा है बेन्यामीन के जीवन के लिए, और कह रहा है कि मैं अपना जीवन देने को तैयार हूं, पर आप कृपया मेरे भाई बेंजामिन को आप ना पकड़ के रखिए। वचन 18 में लिखा है, Genesis chapter 43 verses 18. Genesis chapter 43. हाँ, वहां क्या लिखा है, यूसुफ के घर लाए जाने के कारण लोग भयभीत थे। वे सोचते थे कि हम चांदी के कारण घर लाए जा रहे हैं जो हमारे बोरों से पिछली बार रखी गई थी। ये लोग हमको घेर कर हम पर आक्रमण करेंगे, हमें दास बनाएंगे और हमारे गधे छीन लेंगे। 44 verses 18। इस पर यूदा ने यूसुफ के पास जाकर कहा, महोदय मुझे आज्ञा दे, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। So Judah is standing up on behalf of his brothers, and he's pleading whose case? Benjamin's case। और फिर वो जाकर अपना पूरा वृत्तांत बताते हैं कि आपने बीते समय हमने आपको बताया था कि हम एक ही पिता के संतान हैं और हमारा सबसे छोटा भाई है, हम 12 लोग हैं, एक मर चुका है और सबसे जो छोटा है वो पिता के पास है और पिता हमारे बहुत बूढ़े हैं। फिर और आपने कहा था कि जब तक मैं उसको ना लेकर आओ हम नहीं वापस आप मेरे पास मत आना, तो हम लेकर आए। पर अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम इस बेटे को घर पर वापस नहीं लेकर गए तो जान लीजिए हमारे पिताजी जो वृद्ध है, हम उसका जिंदा मुंह नहीं देख पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं वचन 27 और 34 में, वचन 27 और 34 में, इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र प्राप्त हुए। यानी वो बता रहे हैं कि याकूब ने उनसे क्या कहा था, एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और यह किसी विपत्ति का शिकार हो जाएगा तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मार कर अधोलोक पहुंचा दोगे।
यानी वो बता रहे कि मेरे पिता की क्या अवस्था होगी अगर हम बेंजामिन को वापस नहीं लेकर जाएंगे, तो पिता की क्या अवस्था होगी। और वचन 34 में, इस लड़के के बिना मैं अपने पिता के पास कैसे लौट सकता हूं, मैं अपने पिता पर आने वाली विपत्ति नहीं देखना चाहता। यानी यूदा के इन वचनों को सुनकर यूसुफ को एहसास हो गया कि वाकई में मेरे भाइयों के हृदयों में परिवर्तन आया है। वो अपनी जान को भी दांव पर रखकर अपने भाई बेंजामिन को वो बचाएंगे। अब वाकई में उसने देखा कि बदलाव आया है। So Benjamin's life was he's pleading for Benjamin's life, but he's giving his own life for Benjamin's life, and so he knows that they are truly changed. And also Judah's deep reverence for his father, उसके पिता के प्रति उसका जो आदर था, जो सम्मान था, ये सारा देखकर अब पता चल रहा है कि इनके जीवन में बदलाव आया है। जूडा पुनः एक बार ये प्रकट कर रहे हैं, पिता के प्रति जो आदर है, पिता के प्रति जो उसका प्यार है, वो वापस यीशु का ही स्वरूप दिखा रहा है। यीशु कैसे अपने पिता के लिए सब कुछ करने, पिता, मेरा पिता जो चाहता है, मेरे पिता की इच्छा को पूरी करने में आया हूं। Judah is again showing the same quality which Jesus will show for his father. हाँ, तो वापस वही दिखा
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Dee, we can hear you now. In here. Okay. Sorry, because I don't know, some net connection, it just went off. Okay. We can hear you now. So, okay. प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। तो दिखाई देता है कि Judah is showing the face of Jesus. He's showing the face of Jesus. इसलिए अगर आप वचन में उसका टाइटल भी देखोगे तो कैसा लिखा है? Before 18 में क्या लिखा है? यूदा की पितृभक्ति, the love that he has for the father. यूदा को जो प्यार है अपने पापा के लिए, वही यीशु को प्यार है अपने पिता के लिए। इसे तो उसी के कुल में मसीहा आते हैं। तो ये दिखा रहा है। So all the Old Testament, पुराना विधान जो भी है, it is a prefiguration, या तो वो छाया मात्र है किसका? नए विधान का। तो पुराने विधान में हम किसका स्वरूप देख सकते हैं? यीशु मसीह का, आने वाले मसीहा का स्वरूप दिखता है। तो हमें समझना है, इस तरीके से समझना है। तो इट्स अ प्रीफिगरेशन। तो ये सारा संपूर्ण कहाँ होता है? संपूर्ण होता है अपना नए विधान में। तो यूदा की भक्ति देखकर का अपने ही भाई बेंजामिन के लिए जो प्यार और भाईचारा और स्नेह देखकर अब यूसुफ से रहा नहीं गया। अब यूसुफ को एहसास हो गया, वाकई में मेरे भाई बदले हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आया। अब उससे वो इतना अंदर से द्रवित हो गया कि उसने सबसे कहा बाहर जाओ, क्योंकि उसका दिल इतना भर आया था। 45 में वचन 2 में, तो वो वहां कई और व्यक्ति थे। जब नहीं थे तब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, सबको बाहर भेजा और अपने भाइयों को अपना परिचय भेजा। यानी अब वो छिपा नहीं पा रहा था अपने आप को, वो बताना चाहता था कि मैं कौन हूँ। किंतु वह इतना जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुंच गई। यानी वो फूट कर रो रहा है, अपने भाइयों को मिल रहा है। यानी ये कैसा इमोशनल सीन है, पूरा इमोशनल सीन है। जैसे पीछे कोई म्यूजिक बज रहा होगा, जैसे हम देखते ना कोई पिक्चरों में देखते हैं, है ना, तो ऐसा ही सीन है। पर वाकई में ये ऐसा एक सीन है कि 22 साल के बाद भाइयों का मिलन हो रहा है। 20 साल तो हो गए, पर 2 साल ही ऐसे बीते थे, क्योंकि वचन इसमें लिखा है 14 में लिखा है कि 2 साल बीत गए थे। वचन 14 में लिखा है, सॉरी 14 नहीं, कहीं पर लिखा है कि 2 साल और बीत गए हैं। तो अब हम ये अध्याय में हमें कुछ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सत्य हमें, we are going to learn a very big spiritual lesson in this entire chapter, because we have to see how Joseph is accepting, or how is he viewing all the incidents of his life. अगर यानी आप आगे पढ़ेंगे तो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित है? उसके भाइयों यूसुफ को देखकर इतने घबरा गए कि वे उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ, और वे उसके पास आए और उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया, मैं वही हूँ। अब वो क्या कह रहा है? अब जो बातें कह रहा है, अब तुम इसलिए दिस इज द रियल एसेंस ऑफ दिस चैप्टर। ये अध्याय का यही सबसे मुख्य एसेंस है, इसका सबसे बड़ा संदेश ये है। और इस संदेश को हमें एक को अपने जीवन में उसको अपना आधार स्तंभ बनाना है,
अकॉर्डिंग टू दिस स्पिरिचुअल ट्रुथ हमें अपने जिंदगी को ढालना है और जिंदगी की सारी घटनाओं को इसी आधार पर देखना है। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, परिपक्वता आध्यात्मिक जीवन में और एक नए दृष्टिकोण से सब कुछ देखना। आपके जीवन में अनेक सारे उतार चढ़ाव आएंगे, पर किस दृष्टिकोण से हमें देखना है, किस नजरिए से देखना है, टू सी एवरीथिंग, ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ आवर लाइफ इन अ डिवाइन पर्सपेक्टिव। दिव्य दृष्टियां, दिव्य चक्षुओं के द्वारा आपको अपने जीवन की सारी बातों को देखना है। दिस इज कॉल्ड द इनर आई, आंतरिक चक्षुओं से दिखना है। बाहरी भौतिक परिस्थितियों को जैसे हो रहा है वैसे नहीं देखना, बल्कि विश्वास की आंखों से देखना। वो विश्वास किस पर है कि मेरा ईश्वर सब में कुछ कार्य कर रहा है। द इनर विजन। इससे कुरिन्थियों के पत्र में, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में अध्याय 5:7 में लिखा है, ईश्वर की संतान आंखों देखी बातों पर नहीं चलता बल्कि विश्वास से चलता है। आंखों देखी बातों पर नहीं, जो हो रहा है उस पे नहीं, बल्कि विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए वो चलता है। So he doesn't walk by sight, but he walks by faith, and that is called the inner eye, and that is what we see, that how to view the different problems of your life. I'll speak it in English. Godly perspective of seeing the worldly miseries, troubles, sufferings, accusations, pains, crosses, misfortunes, rejections, all of this you have to see with the divine eye. आपको अपने जीवन की इन सारी परिस्थितियों को, दुखों को, नकारात्मक बातों को, किसी ने अभियोग लगाया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपकी परवाह नहीं की, आपके साथ बहुत गलत बर्ताव हुआ, ये सारा दुख आया, पीड़ा आई या तो बीमारी आई, सब कुछ किस नजरिए से देखना है। यूसुफ हमें समझाते, यूसुफ बताते हैं, तो क्या बताते हैं, अब तुम इसलिए ना शोक करो और ना अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। किसके प्राण? तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। इस देश में 2 वर्ष से, हाँ यहाँ पर 2 वर्ष मैं आपको बता रही थी ना, 2 वर्ष आता है तो 22 साल के बाद मिल रहे। तो इस देश में 2 वर्ष से अकाल पड़ रहा है और अभी 5 वर्ष शेष है जिनमें ना हल जोता जाएगा और ना फसल काटी जाएगी, यानी अब तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। किंतु ईश्वर ने तुम्हारे पहले ही मुझे भेज दिया था, जिससे देश में तुम्हारे लिए अन्न सुरक्षित रहे और बहुत से लोगों के प्राण बच जाए। यानी वो किस तरीके से ले रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि तुमने मुझे बेचा, पर तुम्हारे बेचने के पीछे परमेश्वर कार्य किया, वो ये दिख रहा है। यानी मन में जरा भी गिला शिकवा नहीं है। तो परमेश्वर की ये बातें कब पूर्ण होती है? ये प्लीज अपने पास ये कुछ परमेश्वर के कुछ वचनों को अपने दिल में अंकित करना है, उसके अनुसार ही चलना है। दिस इज रोमन्स 12:12, रोमियो का पत्र 12:12, बहुत सुंदर है। हम सभी शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए ये अनमोल अनुपम वचन है। क्या वचन है? रोमन्स 12:12, इट सेज रिजॉइस इन होप। 3 बातें करनी है जब जीवन में तकलीफ आए, परेशानी आए, क्या करना, और यूसुफ ने वही किया है। रिजॉइस इन होप, बी पेशेंट इन ह्यूमिलिएशन, इन सफरिंग एंड परसिवियर इन प्रेयर। 3 बातें बताई है। आशा में आप आनंदित बने रहे, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। Rejoice in hope, be patient in humiliation, in suffering and persevere in prayer। ये 3 बात दुखों में, पीड़ाओं में अगर आप करेंगे तो परमेश्वर आपको आगे निकालेगा, आपका आगे निकालेगा। So this should be the basis and the foundation of our faith. Again, one more word, Sirach chapter 2, Sirach, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या उसी 5 है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2, इसमें क्या लिखा है? पहला वचन क्या लिखा है? पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ।
पर आगे लिखा है, देखो, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो। वचन 4 में, जो कुछ तुम पर बीतेगा, whatever you go through, उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो। सेम वर्ड, कैसे, क्या? दुखों में, in suffering be patient. So accept whatever befalls you, and in times of humiliation be patient. उस समय हम कुड़कुड़ाएंगे, हम गुस्सा करेंगे, हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, खुदकुशी करना चाहते हैं, क्या क्या नकारात्मक बातें लेकर हम डिप्रेशन में जाते हैं। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? दुखों के समय में, पीड़ाओं के समय में जो कुछ भी होता है सब कुछ स्वीकार लो। किसी ने धोखा दिया, आपके परिवार के रिश्ते वालों ने आपकी कदर नहीं की, ये सारी बातें जो भी होता है आप किसके हाथों से स्वीकारो? प्रभु के हाथों से स्वीकारो। एक्सेप्ट whatever befalls you, and in times of humiliation be patient. So to see every incident of your life through the eyes of God, ईश्वरीय दृष्टि से सब कुछ देखना, तब आपको पता चलेगा कि प्रभु आपके जीवन में जो कर रहा है, क्यों कर रहा है। अभी तो समझ नहीं आएगा, आगे चलकर पता चलेगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, प्रभु की कहानी योजना पूरी हो रही है। 2-3 वचन अहम वचन है, इसमें हमें समझना है। 2 कोरिन्थियंस, ये आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ ये अध्याय है और ये वचन है। 2 Corinthians chapter 7 verses 10. 2 Corinthians chapter 7 verses 10. It says, sorrow is used by God. The godly sorrow which is used by God to bring about repentance, that leads to salvation. Godly sorrow produces salvation. क्या लिखा है? देखिए, for godly grief, godly जो प्रभु के तरफ से जो दुख मिला है, वो उसमें भी क्या है? आपको पश्चाताप होगा और वो आपके जीवन में मुक्ति लाएगा। and brings no regret, वहां पर कोई ग्लानि गिला शिकवा नहीं होगा। but worldly grief produces death. अब हमें इस वचन को समझना है, प्लीज इसको ध्यान से हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार, हाँ कुछ दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार हमें सिखा जब करते हैं तो क्या होता है, उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है जिसमें खेद का प्रश्न ही नहीं होता, बल्कि संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसने किसके हाथों से सिखाना? भाइयों ने किया, पोतीफर की पत्नी ने किया, ये सारा दुख उसने प्रभु के हाथों से सिखाया। तो गॉडली सॉरो हुआ, प्रभु की तरफ से उसकी इच्छा, प्रभु की इच्छा अनुसार उसने दुख सहा। तो क्या हुआ? पश्चाताप किसका हुआ? भाइयों का पश्चाताप हुआ। और मुक्ति किसको मिली? उसको, उसके परिवार को, सारे जनता को मुक्ति मिल रही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, तो अभी अगर उड़ा पुत्र का किस्सा पढ़ेंगे, उड़ा पुत्र के जीवन में भी अकाल आया, तो वो भी जब वो दुख भी वो प्रभु के हाथों से जब सिखा लेता है, तो क्या होता है? उसका खुद का पश्चाताप हुआ। तो पश्चाताप 2 प्रकार के हो सकते हैं, आपका भी पश्चाताप हो सकता है और दूसरों का भी पश्चाताप हो सकता है। कोई भी दर्द या पीड़ा प्रभु के हाथों से स्वीकारा गया तो आपका भी पश्चाताप होगा और दूसरों का पश्चाताप होगा। आखिर में क्या होगा? मुक्ति होगी, आपकी भी मुक्ति, दूसरों की मुक्ति। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। ईश्वरीय इच्छा, ईश्वर की इच्छा अनुसार जब हम दुखों को स्वीकारते हैं तो उसमें परमेश्वर उसमें भी कल्याणकारी कार्य करता है, जिसमें खेद का, उसमें कोई रिग्रेट, खेद, कोई गिला शिकवा होना ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें मुक्ति होती है, यही तो वचन पूरा हो रहा है, इसलिए। और यहाँ पर होता क्या है, आप जो दुखों के घरिया में से जाके, बीते क्लास में भी मैंने आपको बताया था, रोमियो का पत्र अध्याय 5 वचन 3 से 5, सुंदर है वचन, इसको पढ़ना है, समझना है, वचन को समझना है। रोमियो का पत्र अध्याय 5। आज कई लोग क्या कुटकुटाते हैं,
क्यों मेरे जीवन में ये सब हो रहा है, कितना दोष लगाते हैं, हम एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, पर ये सब कुछ नहीं करना है। प्रभु आज हमें बता रहा है हमें किस तरीके से इसको, क्या किस मनोभाव से, किस मानसिकता से स्वीकारा है। रोमन्स चैप्टर 5 वर्सेस 3 to 5। ओके, इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। दुख तकलीफ में दुखी नहीं होना है, क्या करना है, गौरव करना है, क्योंकि हम जानते हैं दुख तकलीफ से धैर्य, अगेन सेम थिंग, पेशेंस, पेशेंस, दुख तकलीफ से धैर्य, एंड्योरेंस, और धैर्य से दृढ़ता, और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है, और आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ता है। यानी कि आप इस तरीके से देख सकते हो, आप एक टनल से गुजर रहे हो, टनल की शुरुआत कहाँ है, दुखों से। दुख में आप दुखों के टनल से जा रहे हो, और उस दुखों के टनल में क्या हो रहा है, आपका धैर्य बढ़ रहा है, आपकी हिम्मत बढ़ रही है, आप आंतरिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हो, और आपका कैरेक्टर बढ़ रहा है, और अंत में, टनल के अंत में आप जब बाहर आ रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, पवित्र आत्मा का महान अभिषेक मिल रहा है। ये समझ लो, ये इस राज को जब तक आप नहीं समझोगे ना, आप दुखों से भागते, तो फिर then it becomes worldly grief, तो वो सांसारिक दुख हो जाएगा। सांसारिक दुख से मृत्यु होती है, अरे उसने वैसा किया, फिर आप डिप्रेशन में जाओगे, फिर आत्महत्या करोगे, झगड़ा करोगे, ये मृत्यु है। पर वही बात को अगर ईश्वर के हाथों से स्वीकार लिया तो मुक्ति है। समझ में आ रहा है? वो बोलो ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, एक इतना अनमोल ये मोती है, इस मोती को जितना आप इस मोती को पालोगे ना, आप जीवन के सब बातों में आगे बढ़ोगे, और आप उस टनल से जाते रहोगे, और प्रभु आपको अभिषेक देता रहेगा, अभिषेक देता रहेगा, और उस अभिषेक में ही ईश्वर की मुक्ति की योजना पूरी होती है। पवित्र आत्मा का महान, देखिए यीशु 40 दिन प्रार्थना, यानी पवित्र आत्मा ही निकाले करे, बपतिस्मा हो गया, बपतिस्मा के बाद खुद वो आत्मा ही उन्हें मरुभूमि में लेकर जाता है। किसके लिए? परीक्षा के लिए, प्रलोभन के लिए, उपवास के लिए, प्रार्थना के लिए। 40 दिन के बाद आत्मा का अभिषेक मिल गया, पर आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिला। आत्मा का सामर्थ्य कहाँ मिला? 40 दिन के बाद सामर्थ्य आया, क्योंकि वो दुख के समय से गए, पीड़ा के समय से गए। जब जब आपके जीवन में पीड़ा और दुख से आप गुजरोगे, प्रभु के हाथों से स्वीकारोगे, धन्यवाद दोगे, क्या मिलेगा? अभिषेक, पश्चाताप आपका, दूसरों का, और आखिर में प्रभु की मुक्ति। आमीन, बोलिए आमीन। अभी दुखों से दूर भागोगे या दुखों को गले लगाओगे? गले लगाएंगे तो जान लेना, अनेक सारे लोग जो आपसे बिछड़ गए थे ना, वो भी गले लग, आप गले लगा पाओगे। अनेक लोगों की मुक्ति दिलाने के लिए आपका दुख जो आपने प्रभु के हाथों से स्वीकारा, अनेक लोगों को मुक्ति, वो प्रभु के गले लग पाएंगे। आपके घर वाले गलत मार्ग पर जा रहे हैं, आपके कई लोग पाप में डूबे हुए हैं, प्रभु के प्रेम में नहीं है, वो सभी प्रभु के गले लगेंगे आपके दुखों के द्वारा। जब आप दुखों को गले लगाएंगे तो उनके जीवन में मुक्ति आएगी। तो ये मत सोचना यीशु में विश्वास करो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिलेगी। यीशु में विश्वास करने का मतलब क्या है? क्रूस को गले लगाना, क्रूस को गले लगाना। यानी आप जब वो क्रूस को गले लगाएंगे तो आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। अब समझे इस रहस्य को, एक बार आप इस रहस्य को समझ लोगे ना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बिग, वेरी बिग स्पिरिचुअल ट्रूथ। ओके, सो अगेन Psalm 23 मैंने पीछे समय भी बताया था। अंधेरी घाटी से आप जब गुजरोगे तो आपका प्याला लबालब भरा जाएगा। वो प्याला कहाँ, कैसे लबालब भरा जाता है? अभिषेक से, तेल से। वो मुझे अभिषेक करना है, वही बात, वही वचन आ रहा है। आप टनल से जा रहे हो, टनल अंधेरा है, अंधेरी घाटी से गुजरे, अंत में लबालब प्याला भरा जा रहा है, उछलता हुआ। इसलिए पवित्र आत्मा आपको, इट इज poured out यानी वो एक छोटी सी धारा नहीं है,
बहने वाला पवित्र आत्मा का अभिषेक है। आप भरे जाओगे आत्मा के साथ से। तो आपका प्याला भरा जाएगा, लबालब उछलता हुआ प्याला, और आपके ही शत्रुओं के सामने मेज, वो शत्रुओं के सामने मेज तैयार करने का मतलब क्या है पता है? वो क्या है? आप ही अपने शत्रुओं को भोजन दिलाओगे। इसे वचन में लिखा है रोमियों के पत्र में, तुम्हारा तेरा शत्रु भूखा है तो उसको भोजन दोगे, तुम जब भोजन दोगे तो उसके सिर पर अंगारे गिरेंगे। अंगारे गिरने का मतलब क्या है? अंगारे गिरने का मतलब वो जल जाएगा नहीं, वो पवित्र आत्मा से भरा जाएगा, उसके जीवन में बदलाव आएगा, वो मुक्ति पाएगा। अभी समझ रहे हैं? पूरा कनेक्शन समझ रहे हो? प्रभु आपके जीवन में दुख तकलीफ क्यों आने दे रहा है? वो भले किसी का पाप हो, भले उसका पाप हो, पर आपके द्वारा उस पापी को बचाने का महान कार्य प्रभु आपके द्वारा करेगा। आप बनोगे प्रभु के हाथ में एक बहुत बड़ा उपकरण, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत बड़ा जरिया बन जाओगे दूसरों के जिंदगी को बचाने के लिए। आमीन, बोलो आमीन। तो और एक वचन है आइज़ाया चैप्टर 45 वर्सेस 3। नबी इसायास का ग्रंथ 45 वचन 3 में लिखा है, मैं प्रभु तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, कांसे के फाटक के टुकड़े टुकड़े करूंगा, लोहे के अर्गलाए तोड़ डालूंगा, और फिर अंधकार में छिपा हुआ खजाना मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। अंधकार में छिपा हुआ खजाना, वो अंधकार यानी अंधेरी घाटी, अंधेरी घाटी में खजाना। क्या खजाना? आत्मा का खजाना, आत्मा का अभिषेक, वो खजाना है, खजाना। ओके, तो सो यू हैव टू, ये जब भी आपके जीवन में दुख आए ना, ये वचन पढ़ना। अध्याय 45 वचन 5 से 7, अध्याय 45 वचन 5 से 7, इस वचन को पढ़ना। जब भी मेरे जीवन में दुख आए, परेशानी आए, आप इस वचन को पढ़ना। और मैंने अभी जो आपको सिखाया सारा याद करना, ये जो वचन बताए सारे वचनों को पढ़ लेना, तब आपको पता चलेगा प्रभु मुझे वो समझने की कृपा दे, मुझे समझ ले, मेरे अंतर चक्षु को खोल दे, मुझे विश्वास की आंखें दे दे, मैं समझू इस परिस्थिति में भी तेरा खजाना है, इस परिस्थिति में तूने मेरे लिए महान कार्य करना चाहता है, तू मुक्ति देना चाहता है, तू चाहता है दूसरे पश्चाताप करे, तू चाहता है दूसरे जीवन में उनका उद्धार हो, तू मुझे जरिया बनाना चाहता है। प्रभु मुझे कृपा दे, और मांगना है तो दावा करना है, जैसे यूसुफ ने किया, तो आप भी दूसरों के लिए मुक्ति का जरिया बन जाओगे। सो God loves people who are ready to suffer for him. आप ईश्वर के लिए दुख झेलने को तैयार हो जाते हैं, प्रभु आपको बहुत प्यार करेगा। इसे तो यीशु को प्यार किया है, यीशु ने इसे तो क्यों पिता के इतने चकित हो गए, पिता के इतने प्यारे क्यों है? क्योंकि उसने एक बात नहीं की, पिता से उसने क्रूस स्वीकार किया। इसे पिता ने उसको ऊंचा उठा दिया। जो क्रूस स्वीकारता है उसको ऊंचा उठाया जाता है, जो क्रूस स्वीकारता है ऊंचा उठाया जाता है। ओके, so we can see the divine hand and the providence of God. So अब यूसुफ वहां पाप बता रहा है कि तुमने मुझे बेचा था, पर फिर भी मन में जरा भी लेशमात्र गुस्सा नहीं है, ना भी उनको गिला शिकवा है, बल्कि बड़े दया से प्रेम से बता रहे हैं। हाँ, तो अब अध्याय, तो यहाँ पर अध्याय 43 वचन 18, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 18, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 18 में क्या लिखा है? बीती बातों को भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। तो वही उसने किया, उसने सारी बीती बातों भुला दी और उसने जाने दिया। तो उसने प्रभु की योजना देखी कि परमेश्वर तेरी योजना कितनी महान है, मैं नहीं समझ पा रहा, पर तेरे मार्ग हमारे मार्ग से ऊंचे है। इससे नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वचन 8 और 9, प्रभु के विचार हमारे विचार नहीं है, प्रभु के विचार, इसे प्रभु के हाथों से सिखाते तो प्रभु के विचारों को हम पूर्ण अपने जीवन में होने देते हैं। So he saw God's purpose was greater than the evil of his brother. He saw परमेश्वर की योजना उनके भाइयों के पाप से बढ़कर थी। जैसे आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है, उतने ही मेरे विचार तेरे विचारों से ऊंचे। वही उसने देखा। So Joseph realized, यहाँ पर मुझे सुनिए, अभी सभी लोग मेरे होते, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने यानी एक क्या बोलते हैं ना, बिग अक्षर में, कैपिटल अक्षरों में लिख दो,
Joseph realized God rules his life, not people, not situations. कुछ भी हो जाए मन में, ईश्वर तू मेरी जिंदगी को चला रहा है, कोई और नहीं। मेरा जीवन तेरा है, मेरा जीवन का कदम कदम तू चला रहा है, तू चला रहा है। ये बात को ही सोच के चलना है। समझ में आ रहा है? लिखिए, इस बात को लिखिए, बिकॉज दिस इज, ये आप कैपिटल अक्षरों में लिख दीजिए, अपने मन में पूरा छाप दीजिए इस बात को। God, you are controlling my life. I am not going to give, मेरे जीवन का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं दे रहा हूं कि उसने मेरे साथ जो जी चाहा किया, करने दो उसको। पर मेरा जीवन आखिर में, वो भले बीच में कुछ भी खींचातानी करे, पर उसका अंतिम छेड़ा, मेरे जीवन के जिंदगी की डोर का अंतिम छेड़ा किसके हाथों में? ईश्वर के हाथों में। वो सही करेगा। So Joseph, अंदर मैंने भी अपने इस नोट्स में मैंने ब्लॉक अक्षर में लिखा है, Joseph realized God rules his life, not good men, ना कोई अच्छा व्यक्ति, ना कोई बुरा व्यक्ति, ना कोई परिस्थिति, ना मेरा नसीब, ना मेरा भाग्य, नहीं, मेरा जीवन चलाने वाला मेरा भाग्य विधाता मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर है। इस बात को चलना। इसलिए कई बार आपको लगता है कई लोग मेरे सामने दरवाजे बंद कर रहे हैं, कई लोग मुझसे यानी मेरा अवसरों को छीन रहे हैं, तब आपको समझना है, प्रकाश का ग्रंथ 3:7 और 8 में लिखा है, जो द्वार वो खोलेगा कोई बंद ना कर पाए, और जो द्वार वो बंद करेगा उसे कोई खोल ना पाए। तो आपको समझना है, क्या लिखा है, मैं तुम्हारे okay, and an angel of the Lord, the angel of the church in Philadelphia, these are the words of the Holy One, the true one, the key of David, who opens, the one, the door that he opens, no one will shut, and the one he shuts, no one will open. Okay. अब आपको शायद ये सवाल उठेगा, क्या यूसुफ मिस्र देश में अपने भाइयों के पाप के कारण वहां पर आया, या प्रभु की योजना के कारण वहां पर आया? ये सवाल आ सकते है ना। दोनों बात सही है, भाइयों का पाप भी है और प्रभु की योजना है, पर जैसे वापस पुनः एक बार आपको बता रही हूँ, God worked through the evil to bring about the good plan in his life. Okay, so you understand. Okay. हर एक दुख के पीछे प्रभु की जो योजना है वो है मुक्ति की योजना, क्योंकि प्रभु की एक ही योजना है, मुक्ति की योजना। तो हर एक दुख के पीछे प्रभु अपनी मुक्ति की योजना का कार्य करता है। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10:41 क्या कहता है, 31 क्या कहता है, प्रभु ने हमारे सिर का एक एक बाल भी गिन के रखा है। तो जो सिर का एक एक बाल गिन के रखा है, यानी परमेश्वर छोटी से छोटी बात जानता है। तो परमेश्वर हमारी जिंदगी की किसी बात से अज्ञात नहीं है, पर ये समझना है, जब हम सब कुछ प्रभु के हाथों में से स्वीकारते हैं या प्रभु के हाथों से सौंप देते हैं, तो क्या होता है पता है, प्रभु जिसको छूता है ना, वो सब कुछ बदल जाता है। मैं इसको लिख रही थी और पढ़ रही थी, क्योंकि मैं भी नोट्स बनाती हूँ, मैं भी प्रार्थना करती हूँ। मेरे मन में क्या आ रहा था, मिडास टच। पता नहीं आपको इसके बारे में कहानी को पता है या नहीं। मिडास टचेस एक राजा थे जिनको सोने से बहुत लगाव था। तो उसको जब उसने प्रार्थना की तो किसी परमेश्वर के किसी यानी स्वर्गदूत ने उनको ये वरदान दिया कि तुम जिस किसी को भी छू लोगे वो क्या हो जाएगा, सोना बन जाएगा। आखिर में वो अपनी बेटी को छू लेता है और वो भी सोना बन जाता है। पर मुझे ये आ रहा था कि प्रभु जिसको भी छू लेता है ना, वो सब कुछ बदल जाता है। तो आपके दुख में भी वो आनंद लाएगा, आपकी बीमारी में भी वो अपनी महिमा लाएगा। तो प्रभु का स्पर्श आना जरूरी है। So that's why in everything and anything you should accept it from God's hand, because that his touch is that Midas touch. Okay. So अभी वो अपने पिता को वापस अपने भाइयों को कह रहा है कि जाओ, जाकर पिताजी को लेकर आओ, पिताजी को सब कुछ बताओ कि आपका बेटा जिंदा है और वापस आ जाओ। अब वचन 24 में कितना सुंदर कह रहा है, वो अपने भाइयों से कह रहा है, वो समझ रहा है कि अब भाई बीच में रास्ते में जाएंगे और भाई लोग एक दूसरे पर
उंगली उठाएंगे और झगड़ा करेंगे। इसलिए वो भाइयों को कह रहा है झगड़ा मत करना। कितने प्रेम से कह रहा है, कितने प्रेम से कह रहा है भाइयों को, बड़े भाइयों को कह रहा है झगड़ा मत करना, जो भी हो गया हो गया, अब बात खत्म हो गया, उसको भुला दो, अब आनंद से जाओ। कितने प्रेम से, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात कहते हो कि भाइयों को भी जाते जाते कह रहा है, प्रेम से विदाई दे रहा है कि जाओ जाओ पापा को बुला कर आओ, पर ये भी कह रहा है झगड़ा मत करना, लड़ाई मत, लड़ना मत, कितने अच्छे से जाओ, अच्छे से जाओ। बाकी में उसके दिल में प्यार है। और 25 वचन 25 से 28 में याकूब को पता चलता है, ओ माय गॉड, मैं सोच रही हूँ याकूब का क्या, उसका क्या हुआ होगा। याकूब तो फूला नहीं संभाल रहा होगा, वो अचंभित हो गया, यानी सोच रहा है कि ये बात भी कभी सच हो सकती है, ये कैसे हो सकता है, मेरा बेटा जिंदा है और मेरा बेटा मिस्र देश का राजा बना है, वो सोच नहीं सकता। और याकूब तैयार कर रहा है। अध्याय 46 में हम पढ़ते हैं याकूब वापस जा रहा है, याकूब अपने पूरे परिवार को लेकर जा रहे हैं। अब बीच में उसको परमेश्वर के दर्शन दिखाई देते हैं, और परमेश्वर के जब उसको दर्शन देते हैं तो परमेश्वर उनको वही दर्शन देते हुए कह रहे हैं कि डरो मत, मिस्र देश जाने से मत डरो। क्यों कह रहे हैं, यानी याकूब के अंदर डर था, भय था। क्यों डर था पता है? क्योंकि उसको पता है, उसको याद आ रहा है उसके दादा नहीं बल्कि उसके दादा इब्राहिम भी कहाँ गए थे? मिस्र देश गए थे, याद है? मिस्र देश गए थे और वहां से मिस्र से हगार को लेकर आए थे और उसने अविश्वास प्रकट किया था, याद है? अध्याय 26 वचन 2 है, अध्याय 26 वचन 2 में उत्पत्ति ग्रंथ में। तो उसको याद आ रहा है कि मेरे दादाजी से भी गलती हो गई थी कि वो मिस्र देश गए थे, ईश्वर नहीं चाहते थे पर वो गए और वहां से हगार को लेकर आए, कितनी सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। इससे वो सोच रहा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, डर है। उसको याद आ रहा है कि उसके पिताजी यानी इसाक को भी प्रभु ने मना किया था मत जाना, इसाक को भी प्रभु ने मना किया मिस्र देश मत जाओ। तो वो सोच रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, पर समझना है कि परमेश्वर ही ये चाहता था। इसे परमेश्वर ने उसको एहसास दिलाया, नहीं तू जा मिस्र देश जा, वहां पर मैं तेरे वंशजों को बढ़ाऊंगा, तो प्रभु वादा करते हैं। अब समझना है, और वहां पर कितने लोग गए, पता है कितने लोग गए हैं? वहां पर 70 लोग गए हैं। आगे चलकर वचन में पढ़ेंगे 70 लोग गए। तो इस पूरी यात्रा को थोड़ा समझना है। ईश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, इब्राहिम को। इब्राहिम एक छोटी सी शुरुआत थी, पर उस छोटी सी शुरुआत से आज प्रभु देखो कहाँ लेकर आने वाला है। ईश्वर का राज्य गाय के दाने बराबर होता है, छोटे से शुरू होता है, और वो जो छोटा है वो आखिर में इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें अनेक पक्षी लोग उसमें बसेरा लेते हैं। तो वही इब्राहिम को 25 साल के बाद एक बेटा हुआ, इसाक को भी कितने साल लगे? 60 साल लगे। और 60 साल के बाद उसको एक बेटा हुआ, उसको 2 बेटे हुए, तो उसमें एक प्रभु ने चुना, वो था याकूब। अब याकूब को तकरीबन 50 या 60 साल लगे, उसको 12 बच्चे हुए और एक बेटी हुई है। अब वो सारे बच्चे कहाँ एक से, अब कितने बच्चे कितने हो गए हैं? 70, क्योंकि लिखा है 70 men cross that come from, ये इस प्रतिज्ञा देश से कहा जा रहे मिस्र देश। अब इसी मिस्र देश में वो 70 लोग रहने वाले हैं। कितने साल? 430 साल रहने वाले हैं, 4.5 यानी 4 शताब्दी रहने वाले हैं। और ये 4 शताब्दी में ये 70 लोग 6 लाख से भी अधिक लोग होने वाले हैं। ये देखिए प्रभु किस तरीके से अपना वादा पूरा करने वाला है। आकाश के तारों की तरह, समुद्र के रेत की तरह मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। प्रभु अपना वचन पूरा करने वाला है। तो हम देखेंगे आने वाले दिनों में, हम देखेंगे, पर ये सारा हमें ये भी सब देखते रहना है। अब वो वापस आते हैं, यानी मिस्र देश आते हैं, और मिस्र देश आते हुए जब उसने वापस अपने भाई यूदा को ही, बेटे को, किसको भेजा है? वापस यूदा को भेजा है। देखिए पिता ने वापस किसको भेजा है? यूदा को भेजा है। जहाँ जाकर बोल दे कि मैं आया हूँ। तब यूसुफ आकर अपने पिताजी को मिलने आ रहा है। वचन 29 बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर। आप जब बाइबल पढ़ते हो ना, उन दृश्यों को भी थोड़ा मन की आंखों से थोड़ा पिक्चराइज करो, देखो उसको। अब देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अंदर से लगेगा कि हम भी उस पूरे किस्से के, हम भी एक पात्र है और हम भी इन बातों को देख रहे हैं। तो बहुत सुंदर है ये किस्सा।
अध्याय 46 वचन 29। ओके 29 में देखिए, हाँ, जब वे गोशेन पहुंचे तो यूसुफ अपना रथ मंगाकर अपने पिता इज़राइल से मिलने गया और मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपट कर वह देर तक रोता रहा। वो अपने पापा को मिलकर रो रहा है। यानी वाकई में कि पापा अपने बेटे को 22 साल के बाद देख रहे हैं। बेटा जो मर गया था, जो उसके लिए तो मर गया था और अब उसको वापस जिंदा देख रहे हैं। तो अब ये पापा और बेटे की मिलन थी और अब ये लोग कहाँ पर रुक जाते हैं? गोशेन करके एक जगह में। वो गोशेन रमसीस में मिस्र देश का सबसे सुंदर उपजाऊ जमीन है और यही फर्टाइल ग्राउंड है। पर यही आगे चलकर यही ये लोग, ये यहूदी लोग सारे गुलाम बनने वाले हैं। तो अब हम अध्याय 47 में जाते हैं। अध्याय 47 और 48, इसमें भी कुछ बातें हमें समझनी है। याकूब फिरौन को मिलता है, फिरौन को आशीष देता है और आशीष देने के बाद वो पूछते हैं, फिरौन याकूब से पूछते हैं वचन 7 और 8 में, आपकी उम्र क्या है? याकूब बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? मेरे यहाँ की जो यात्रा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, The years of my earthly sojourn are 130। मेरे यहाँ की जो भूमि पृथ्वी पर की जो यात्रा है वो 130 साल की है। यानी अब याकूब समझ गया है, याकूब भी पहले कहाँ किसके लिए जीता था? दुनियादारी के लिए, सांसारिकता के लिए। इसलिए पापा को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, पर अब रहते रहते वो भी जिंदगी में अब वो आध्यात्मिक सत्यों को जानने वाला कि ये सब यहाँ पर चला, ये तो सारा टेम्पररी है, नश्वर है। मैं यहाँ यात्री हूँ, मैं केवल एक पिलग्रिम हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। ऐसे वो कह रहा है कि यहाँ की यात्रा मेरी 130 साल की, उसको पता है अब मेरा यहाँ निवास स्थान नहीं है, मुझे आखिर में परमेश्वर के पास जाना है। इसी फिलिप्पियों का पत्र अध्याय 3 वचन 20 कहता है, हमारा निवास स्थान स्वर्ग है, हम स्वर्ग के निवासी है। तो वहां पर यूसुफ सभी भाइयों को गोशेन में स्थापित करता है और गोशेन के देश में उनको इतना सारा यानी भोजन का प्रबंध करता है। So see how Joseph becomes a source of provision and supply. So he's so generous with his brother. It shows that goodness of his heart. Now वचन 13 से देख रहे हैं कि अकाल का समय बहुत कड़क हो गया। Famine was severe in the land. अब यूसुफ का एक अलग चेहरा दिख रहा है। Joseph was not only a man of God, really, वाकई में परमेश्वर की कृपा तो थी, पर वो एक बहुत अच्छा यानी एडमिनिस्ट्रेटर भी था। जो ईश्वर की कृपा से भरे जाते हैं ना, वो सब कुछ में बड़ी बखूबी से कर पाएंगे। घर का भी कामकाज अच्छे से कर पाएंगे, घर की व्यवस्था अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें किसकी प्रज्ञा चल रही है? प्रभु की प्रज्ञा। तो जोसेफ was a very good administrator. He could handle not only affairs of God, आध्यात्मिक बातों को ही नहीं, बल्कि worldly affairs। ये समझ लेना है, कई लोग जो आध्यात्मिक जीवन में जी रहे हैं, वो अपने सांसारिक जीवन को अच्छी तरीके से नहीं चलाते। That is not right. That is not right. आपको अपना सांसारिक जीवन भी, पैसों का मामला, घर की व्यवस्था, घर का कामकाज, अपना जो भी कर्तव्य है वो भी खूब ही निभाना है। तो वो भी कैसे? प्रभु की कृपा में जैसे आप बढ़ोगे, वो भी प्रभु उसमें भी आपको सहारा देता है। तो he could do it. अब वहां पर अगर आप देखोगे, Joseph was a man of character. Why? You know why? Because you can see, वो पहले तो ये सारा जब अनाज बेच रहा है तो पहले पैसों से बेच रहा है। पहला पैसा लेकर सभी मिस्र देश के दूसरे देश के लोगों से पैसा लेकर बेच रहा है। फिर बाद में चलकर वो कैसे वो उनका पशुधन ले रहा है और बाद में चलकर वो भी खत्म होने पर वो उनकी जमीन ले रहा है। तो ये सब लेकर वो बेच रहा है, पर उसने खुद अपने लिए कुछ भी नहीं लिया है। वो सब कुछ कहाँ दे रहा है? फिरौन की वो क्या बोलते हैं ना, ट्रेजरी में। वहां उनके
उनके वो सब कुछ, सारा पैसा, सारा जो भी पशुधन है, वो सब कुछ किसको दे रहा है? फिरौन को दे रहा है। यानी वो कितना ईमानदार है, कितना ईमानदार है। That shows that if you are not faithful in the dealings of the world, you cannot be faithful in the higher things. So that's why Jesus says in Luke 16, लूक का सुसमाचार 16:10 कहता है कि जो यहाँ सांसारिक चीजों में बेईमानी करता है, वो कैसे आध्यात्मिक बातों में कैसे वो सही हो पाएगा। इससे वो कभी मैनिपुलेशन नहीं करता है। आज कई ईश्वर के लोग पैसों में मैनिपुलेशन करते हैं। कितना घोटाला होता है पैरिशेस में, क्या क्या करते पैसों में घोटाला। दैट इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड, इट इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड। आपको अपने घर गृहस्थी या सांसारिक पैसों में पाई में ईमानदारी रखनी है। यूसुफ ने एक भी पाई का घोटाला नहीं किया, he was never। और आगे चलकर हम देखते कि सारा जमीन लेने पर भी वो देखो वो कठोर नहीं है, वो निर्दयी नहीं है। वो लोगों से क्या कह रहा है, 5 साल में तुम्हें अनाज दूंगा, आपकी सारी जमीन मेरे पास आ गई है, 5 साल में अनाज आपको दूंगा, उसके बदले में बाद में चलकर आपको 1/5वां भाग मुझे देना होगा। यानी 20% मांग रहा है। वो ऐसा नहीं, वो उनके लिए भी परवाह करता है, इतना टैक्स नहीं लगा रहा है, यानी वो सोच समझ के सब कुछ कर रहा है। सो ही इज अ रियल कंपैशनेट गवर्नर। सो वो सही है, सच्चा नेता बन रहा है। हम देख रहे हैं वचन 27 और 28 में कि वाकई में मिस्र यहूदी लोग बड़े हैं, वो they are multiplying, जैसे प्रभु ने आशीष दिया था वैसे ही हो रहा है। याकूब और 17 साल इजिप्ट में रहे हैं, यानी 147 की उम्र हो गई है, और अब याकूब को पता है मेरी मृत्यु निकट आ गई है, और इसलिए वो यूसुफ से वादा लेते हैं कि मैं यहाँ पर मेरी मृत्यु हो जाए, पर मेरा जो शव है तुम यहाँ नहीं गाड़ोगे, बल्कि तुम मेरे ही कब्र में, जो कब्र जहाँ पर इब्राहिम को गाड़ा गया था, द फैमिली टूम, वहीं पर तुम गाड़ोगे। तुम मिस्र में मुझे नहीं रखोगे, तुम मुझे प्रतिज्ञा देश लेकर जाओगे। और यूसुफ उसका वादा देते हैं। अब अध्याय 48 में याकूब अपने अंतिम दिनों में है, और उसको याद आ रहा है कि प्रभु ने मेरे साथ क्या क्या किया, प्रभु ने मुझे किस तरीके से बातें दी है, बेथेल में कैसे मुझे दर्शन दिए, वो सब याद आता है। याकूब अपने बच्चों को, अपने बेटों को, यूसुफ को बुलाते हैं, और यूसुफ को बुला कहते हैं कि तुम्हारे जो 2 बेटे मिस्र देश में जो पैदा हुए हैं, वो है मनासे और एफ्राइम, वो दोनों मेरे बच्चे होंगे। अब वो दोनों मेरे बेटे कहलाएंगे, क्योंकि वो रूबन और सिमियोन की तरह ही मेरे 2 बड़े बेटे होंगे। वो ही इज अडॉप्टिंग देयर चिल्ड्रन बाय, उसके पीछे का आध्यात्मिक कारण ये है, रूबन और सिमियोन ये बड़े बेटे होकर भी वो दोनों ने जिस तरीके से जो पाप किया था, वो बड़े होने का अधिकार कहीं पर वो गवा दिए थे, और बड़े होने का जो उनका जो दायित्व था उन्होंने निभाया नहीं था। क्योंकि हम देखते हैं रूबन ने अपने ही पिताजी, मैंने आपको बताया था, रूबन ने अपने पिताजी के उपपत्नी के साथ उसने संबंध जोड़ा था। अध्याय 34-25 में ये काम हुआ है, जेनेसिस 34-25 में, यानी बहुत बड़ा पाप है। तो देखो उसका नतीजा आ रहा है। और सिमियोन ने क्या किया था, उसने दीना के शेकेम में, दीना का जब बलात्कार हुआ था, तो जो शेकेम और उसके सारे लोगों को पता है, उसने जब खतना हुआ था तो उनको मृत्यु के घाट उतार दिए। मैंने आपको बताया था जलियान वाला बाग जिसमें बताया था ना। तो ये 2 बहुत बड़े पाप है, एक वासना का पाप था और एक हत्या का पाप था। बहुत बड़े घिनौने पाप है। इस पाप के कारण वो अपना जो बड़ा होने का जो अधिकार है वो गवा देते हैं। So we see that the first and the second born, they are losing, they are disqualified, and that's why he's giving this charge. किसको दे रहे हैं? मनासे और एफ्राइम को दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो भी वंशावली में, यानी उनको जो विरासत है उनको मिलेगा। So they are part of the inheritance। क्यों? अब आपको समझना है कि ये दोनों किसके बच्चे हैं? ये दोनों यूसुफ के बच्चे हैं, पर उनकी माँ कौन है? उनकी माँ तो मिस्रवासी है, शी इज एन इजिप्शियन। पर फिर भी उनको ये आशीष मिल रहा है। पता है क्यों मिल रहा है? क्योंकि किसके कारण मिल रहा है? यूसुफ के कारण मिल
यूसुफ ने जो सहा है ना, जो दुख दे झेला ना, उस दुख के बदले आज ईश्वर उसके वंशज को आशीष दे रहा है। माता पिताओं, आप जब प्रभु के लिए कुछ सहोगे ना, आपके बच्चों को प्रभु आशीष देता है। इस बात को समझ लें। ऐसे कहा तुम यीशु में विश्वास करो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिलेगी। So there is a reason Joseph for what he endured, God, and you know, आपको आशीष का, जब आपके बच्चे आशीष पाते हैं तो आपको कितना खुशी लगता है ना, आपको कितना आनंद लगता है कि मेरे बच्चे स्थापित हो गए। वही तो आशीष, सबसे बड़ा आशीष कि मेरे बच्चे स्थापित हो गए, वो आशीष यूसुफ को मिल रहा है, यूसुफ को मिल रहा है। So he becomes the channel of God's blessing. So this is God works beyond our understanding and our comprehension. How God works so marvelously. अब हमें समझना है एफ्राइम और मनासे वाकई में उसको आशीष कहाँ से, देखो परमेश्वर ने कैसे उनको आशीष दिया है। एफ्राइम और मनासे को तो आशीष कब मिलता, याकूब का आशीष यूसुफ को मिलता, और यूसुफ बाद में चलकर जब वो बूढ़े होते तब जाकर एफ्राइम और मनासे को आशीष मिलेगा। पर अब देखो यूसुफ के दर्द के कारण उनको आशीष जल्दी से मिल रहा है, यानी ही चेंजेस इवन बिफोर टाइम आशीष मिल रहा है, बिफोर टाइम आशीष मिल रहा है। जैसे माता मरियम की मध्यस्थी के द्वारा बिफोर टाइम यीशु ने चमत्कार किया है ना। तो प्रभु अपना मार्ग किसी के कारण बदल सकता है, अपने भक्त के कारण बदल सकता है। यानी भक्त का क्या प्रभाव है ईश्वर पर, भक्त के द्वारा प्रभु महान कार्य करते हैं। माता मरियम के कारण प्रभु ने वहां पर समय नहीं था फिर भी किया। अब इनका एफ्राइम और मनासे का समय नहीं आया था, फिर भी प्रभु ने उनको आशीष दे दिया। याकूब का आशीष उनको मिला। अब याकूब अपने दोनों बच्चों को बुला रहे और यहाँ पर ये उसने अपनी पत्नी अंतिम समय और अपनी प्रिय पत्नी राहेल के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी याकूब वाकई में उसको बहुत प्यार करते थे। अब अंतिम समय आ रहा है और यूसुफ अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को ला रहा है, मनासे को और एफ्राइम को। अब याकूब की आंखें धुंधली हो गई हैं और धुंधली होने के कारण वो देख नहीं पा रहे। तो यहाँ यूसुफ क्या कर रहा है, याकूब के दाईं ओर, ये बात को समझना प्लीज, इस बात को बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। याकूब का दाहिना हाथ राइट हैंड पर किसको रखा जा रहा है, मनासे को रखा जा रहा है, क्योंकि मनासे बड़ा बेटा है। तो राइट हैंड इज द हैंड ऑफ पावर। इसे यीशु भी कहाँ बैठे हैं, ईश्वर के दाहिने विराजमान है। तो राइट हैंड इज द हैंड ऑफ पावर। मैं तुम्हें दाहिने हाथ से, तू अपने विजयी दाहिने हाथ से मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, प्रभु का वचन है। तो दाहिना हाथ इज द हैंड ऑफ पावर, हैंड ऑफ ग्लोरी। तो दाहिने हाथ पर मनासे को रखा है क्योंकि वो बड़ा बेटा है, तो बड़ा बेटे को आशीष मिलेगा। और बाएं, क्योंकि वो छोटा है, एफ्राइम छोटा है, तो उसको बाएं हाथ पर रखा है। अब दोनों को बच्चों को लाया जा रहा है, तब याकूब क्या कर रहा है, याकूब ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, यानी वो हाथ क्रॉस कर रहा है, हाथ क्रॉस करके आशीष दे रहा है। जब हाथ क्रॉस करके आशीष दे रहा है, यानी अपना दायां हाथ एफ्राइम पर रख रहा है और बायां हाथ मनासे पर रख रहा है। तो यूसुफ को अजीब लगा, ये क्यों हो रहा है। उसको लग रहा है शायद पापा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन पापा गलत है, मनासे मेरा बड़ा है और एफ्राइम मेरा छोटा है। तब याकूब कहते हैं नहीं, मैं जानता हूँ कि मनासे तेरा बड़ा है और ये छोटा है, मैं जानता हूँ, पर मैं जानबूझकर मनासे को भी आशीष मिलेगा, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एफ्राइम को अधिक आशीष मिलेगा। पर इसमें कुछ आध्यात्मिक सत्य है। ये देखिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रूस बन गया, क्रूस बन रहा है। अब क्या हो रहा है, प्रभु क्या सिखा रहे हैं, क्रूस के द्वारा आशीष मिलेगा। और क्रूस के द्वारा कैसे आशीष मिलेगा, जो छोटा है वो बड़ा बन जाएगा और बड़ा है वो छोटा जो पहला है वो पिछला हो जाएगा और जो पिछला है वो आगे हो जाएगा, जो यीशु ने सिखाया है ना। The first will become last and the last will become first। तो एफ्राइम बाद में आया है पर वो फर्स्ट बन रहा है और मनासे पहला आया है, वो बाद में हो जाएगा। So this shows the mighty works of God. In Ephesians, God works, we cannot understand all his works, and so अब यहाँ पर एक बहुत important एक वचन है, बहुत important, अध्याय 11, इस वचन का दावा करना है।
अध्याय 11 में, सॉरी वचन 11 में, उसने क्या लिखा है, I did not expect to see your face. मैंने तो तुम्हारा भी मुंह देखने की आशा नहीं करी थी, पर ईश्वर ने तो तुम्हारे बच्चों को भी दिखा दिया। तो कितना सुंदर एक प्रॉमिस है। आज हम कई बातों की आशा नहीं करते कि मेरा ये बेटा बदलेगा या मेरा पति सुधर जाएगा, हमने ये सारी आशा ही छोड़ दी, हमने उम्मीद छोड़ दी, पर ईश्वर तो उससे भी अधिक कार्य करेगा। इस वचन का दावा करना है हम सबों को कि God will what I do not expect also, God will make me see that। और क्योंकि आपका विश्वास ही आपके जीवन में प्रभु महान कार्य कर सकता है, you have to claim it that many things you thought God it will never happen, you never expected, but God will change the situation। God will, this is your faith that God will change the situation। आपका परिवार का कोई व्यक्ति वो बदल जाएगा, ये बीमारी, ये इस बीमारी से मौत नहीं बल्कि प्रभु की महिमा प्रकट होगी। God will do it beyond your expectation। ये विश्वास करना है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। सभी लोग इस वचन का दावा करेंगे कि आज हमारे जीवन में जो भी असंभव बातें लग रही, हमने तो उम्मीद छोड़ दी, हमने आशा छोड़ दी कि होगा नहीं, पर अब आप आशा करोगे क्योंकि परमेश्वर का प्रभु के मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर प्रभु तूने तो मुझे यूसुफ के बच्चे ने दिखा दिए। इसलिए वचन कहता है एफेसियों का पत्र 3:20, Ephesians 3:20, बियॉन्ड योर आस्किंग एंड बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, तुम्हारे मांगने और तुम्हारे सोचने से अधिक ईश्वर तुम्हें देगा, ईश्वर तुम्हें देगा। तुम जो सोच नहीं सकते, जो तुम मांग नहीं सकते, उससे भी बढ़कर आपका परमेश्वर करेगा। आमीन। God wants to reveal His glory। परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। वो चाहता है कि आप विश्वास करो और आप लूकास का सुसमाचार अध्याय 18:27, What is impossible with man is possible with God। ईश्वर के लिए, मनुष्य के लिए जो असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। तो अब हम समझे कि परमेश्वर की ये योजना पूरी हो रही है, कैसे यूसुफ के द्वारा अपने भाइयों को बचाने के लिए, और फिर याकूब, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको आत्मा दी है, वो कुलपति बन रहा है, परमेश्वर का चुना हुआ है। अब वो जान गया कि अब इसके वंशज अब कैसे आशीष मिलेगा, क्रूस के द्वारा, क्योंकि उसकी जिंदगी में भी हुआ था, उसने ईश्वर के साथ लड़ाई लड़ी थी और उसके शरीर में उसको क्रूस भुगतना पड़ा, उसके जांघ की हड्डी को मारा गया। याद है या नहीं याद है? सब याद है या नहीं याद है? मैंने आपको सब सिखाया है। ओके, तो यानी क्रूस के द्वारा अब आशीष आएगा, क्रूस के द्वारा आशीष आएगा। So this shows that in Jacob's life also this happened। He became higher than the elder brother, that was Esau। अब वही बात इसके जीवन में आ रही है, एफ्राइम बड़ा बनेगा, मनासे को भी आशीष मिलेगा, पर मनासे को कम, एफ्राइम को ज्यादा। तो आज इतने सारे आध्यात्मिक चीजें को सीखें, प्लीज अपने जीवन में जब ये सब आए, ये सब याद रखना है, इन वचनों को पढ़ना, आज वापस पढ़ना और सारी जिंदगी की बातों को इस दृष्टिकोण से देखना, प्रभु को धन्यवाद देना, स्तुति करना। तो जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो उसमें भी ईश्वर कल्याणकारी कार्य करेगा और मुक्ति दिलाएगा आपको और आने वाले दिनों में आपके परिवार को। जय यीशु, क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ, प्लीज सुनिए। आने वाले समय में तो जरूर उत्पत्ति ग्रंथ पूरा हो जाएगा, हम थोड़ा वापस उत्पत्ति ग्रंथ को थोड़ा सा वापस रिविजन करने वाले हैं। पर नाउ आई वांट कि मैं जानना चाहती हूँ कितने लोग वाकई में इसमें जुड़े हुए हैं। मैं कुछ चेहरों को देख रही हूँ, कुछ बातों लोगों को मैं जानती नहीं हूँ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू गिव यू ये बाइबल स्टडी ग्रुप में हम एक फॉर्म देने वाले हैं, और उस फॉर्म में आपको अपना नाम, अपना पता, कहाँ से है वो सब, और अपना फोन नंबर ये भरना है, ताकि वी नो कि कौन लोग वाकई में इसमें जुड़े हुए। कभी आई डोंट नो, हमें नहीं पता है कितने लोग इसमें जुड़े हुए, तो हमें थोड़ा एक डेटाबेस बनाना है, ताकि आने वाले दिनों में जब भी हम कुछ भी और भी देना चाहें तो हम आपको बिकॉज आप हमारी इस यात्रा में जुड़े हुए। दूसरी एक बात, हम चाहते हैं कि आप ये उत्पत्ति ग्रंथ, अभी हमने तकरीबन 8 या 10 बार हम ऐसे बाइबल स्टडी कर लिए हैं, आप क्या पाए हो हम भी सुनना चाहते हैं, और हम भी जानना चाहते हैं आप कितना क्या शिक्षा पाए हो, पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में क्या कार्य किया है,
आपकी जीवन में बदलाव आया है या नहीं आया है, वो सारा हम चाहते हैं आप उस फॉर्म में थोड़ा सा लिख के ऑफ कोर्स टाइप आउट करना पड़ेगा, या तो फिर आप उसको अगर आप टाइप आउट नहीं कर पाते तो फिर कागज में लिखकर एक फोटो लेकर भी आप उसको दीदी रोशनी दीदी या तो मेरे नंबर पर आप उसको व्हाट्सएप में भेज सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। पर अगर आप टाइप आउट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम बाइबल स्टडी ग्रुप में उसको डाल सकते हैं कि लोगों की क्या क्या साक्षी है, ताकि दूसरों के जीवन में भी प्रभु कैसे काम कर रहा है हमें भी थोड़ा एक दूसरे को यानी ना प्रोत्साहित करेगा। और उत्पत्ति ग्रंथ में आपने क्या क्या सीखा, कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कौन कौन से वचनों को आपने कंठस्थ किया, क्या क्या शिक्षा मिली, आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या आपने फैसला लिया, सब थोड़ा सा चंद यानी संक्षिप्त में लिखना है। इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, और इंग्लिश और हिंदी लिखना, बंगाली मत करना, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो जो भी है, और गुजराती में भी मत लिखना, ताकि दूसरों लोगों के लिए भी हम बता सकते, तो इंग्लिश और हिंदी में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये हम आपको फॉर्म भेजेंगे बाइबल स्टडी ग्रुप में। अगले शुक्रवार तक हम चाहते हैं कि आप लोग करें। अगले शुक्रवार में 2 अध्याय हैं, वापस पूरा उत्पत्ति ग्रंथ थोड़ा सा प्रशक कर लेना, कुछ पॉइंट्स जो आपने बताए वापस वो सारे वचनों को, कुछ वचनों को कंठस्थ करना है, फिर हम मिलकर बनकर के ऊपर बढ़ेंगे। जय यीशु। In the name of the Holy Spirit. Amen. God bless you all.